फाइनली फ्रेंड्स, जगत दीदी की शादी फिक्स हो गई है। सुमित महल के साथ तो अरमान पूरे हुए नहीं, अब इस शादी में भगवान ने चाहा तो अरमान पूरे हो जाएंगे। किसके साथ हुई है, कब हुई है, डेट फिक्स हो गई है। आप सभी के सामने पूरी सच्चाई लेकर आ गई हूँ। ऑफ कैमरा क्या क्या चल रहा है जो कि आप सभी को पता भी नहीं होगा। हाँ जी हाँ, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा, आप सभी के सामने दोबारा से लेके आ गई हूँ रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज जगत दीदी ने जो ब्लॉग डाला है उसमें जो टाइटल लिखा है कि मेरे बहुत सारे अरमान थे शादी में, लेकिन मेरे अरमान पूरे नहीं हुए, शायद अब हो जाए अरमान पूरे। तो हाँ जी फ्रेंड्स, जगत दीदी उस घर को क्या छोड़ने वाली हैं? हाँ, छोड़ेंगी उस घर को, लेकिन जगत दीदी को खाना बनाना तो आता नहीं है, मेड रख नहीं पाएंगी, अभी रेंट के घर में रह रही हैं। जगत दीदी ने अपनी भाभी से वीडियो कॉल करी थी। उस वीडियो कॉल में अपनी भाभी से पूछ रही थी कि तुझे मेरे बिना कैसा लग रहा है, तो भाभी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया कि तुम्हारे बिना कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। इससे इनकी छोटी छोटी बातों से ये बहुत अच्छे से साफ समझ में आता है कि इनके घर में इनकी इतनी भी इज्जत नहीं हो रही है और इतना भी मान सम्मान नहीं हो रहा है। जिस तरीके से इनके भैया भाभी हाय दीदी सीने से चिपका के रखते थे ना, उससे ज़्यादा इनसे अब घृणा करने लगे हैं। बस थोड़ा ऑन कैमरा दिखावा कर लेते हैं प्यार का, लेकिन इन दोनों के बीच अब कोई भी प्यार नहीं बचा है, क्योंकि जगत दीदी ने जो काम ही ऐसे किए थे। और जगत दीदी ने आज टाइटल डाला है कि शादी में अरमान पूरे नहीं हुए। तो इस जगत दीदी, आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगी, आपने ऐसे काम नहीं किया, आपके कर्म ऐसे थे जो कि आपको अपने कर्मों की सज़ा मिली। आपकी सुमित महल जैसे बंदे से अगर शादी हो जाती ना, तो सच में या तो आपकी लाइफ समझ जाती या फिर बेचारा बर्बाद हो जाता। अच्छा हुआ भगवान ने बचा लिया। सुमित महल जी देखते होंगे, और कल सुमित महल ने एक टाइटल डाला था उन्होंने भी कि मैंने वैलेंटाइन डे किसके साथ मनाया। तो वही पब्लिक को लगा जगत दीदी के साथ तो नहीं मनाया, लेकिन नहीं, वो जगत दीदी का दूर दूर तक अब इनका दोनों में से किसी का कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई बातचीत नहीं होती है। पूरी तरह से इन दोनों का रिश्ता टूट गया है। अब देखते हैं जगत दीदी या तो घर लेकर अलग शिफ्ट होने वाली हैं या फिर शादी करने वाली हैं। मुझे नहीं लगता, घर वाले कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे जगत दीदी की, ना तो शादी में ना किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। पूरा घर अंसी अंसी करता रहता है, क्योंकि जगत दीदी ने अपनी इमेज अपने घर में खुद ही बिगाड़ के रख दी। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। जब बेटी की ससुराल में रिश्ता टूट जाए, मैके में आकर रहने लगे, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जब मैके से घर दूर रख ले तो उसकी वैल्यू होती है। सपना देखो स्नैपी गर्ल्स, बेशक उसको ससुराल से निकाल दिया या फिर आ गई, लेकिन वो अपने मैके नहीं गई, उसने खुद का घर अलग से ले लिया। इसे कहते हैं इज्जतदार लड़की, क्योंकि उसको मालूम था पीहर में रहने से रिश्ते खराब होते हैं। माँ बाप से भी रिश्ता टूट जाता है, भैया भाभी से भी रिश्ता टूट जाता है। बिटिया की पीहर में रहने से इज्जत नहीं होती, अलग रहने से इज्जत होती है। तो जगत दीदी उस टाइम तो भैया सबको खिला पिला रही थी, पैसे भर रही थी, पूरे घर का खर्चा उठा रही थी, भैया भाभी मम्मी पापा सबका। तो भाई सब चापलूसी करते थे जगत दीदी की। अब बन गया भैया का चैनल, अब भैया खुद अपने चैनल से लाखों रुपए कमा रहे हैं, उन्होंने प्लॉट वगैरह भी खरीद लिया है। तो अब जगत दीदी को कोई पूछेंगे, पूछते भी, लेकिन जगत दीदी ने कांड ही इतना बड़ा कर दिया, तो अब तो भाई कोई पूछने वाला है नहीं। तो बात करते हैं जगत दीदी की शादी की। जगत दीदी ऐसे क्लिकबेट थंबनेल लगाती हैं कि पब्लिक देखने पर मजबूर हो जाए। ऐसे लगाती हैं बिल्कुल अपनी, कभी इंगेजमेंट से रिलेटिव लगाती हैं, कभी अपने अफेयर से रिलेटिव लगाती हैं, कभी घर से, कभी झगड़ा होता है इनका भाई से, कभी घर से निकलने की बात करती हैं। ये खुद पब्लिक को गुमराह करती हैं, और पब्लिक इनके बारे में अगर कुछ भी बोले तो इनको बुरा लगता है। अब मुझे पता है बहुत सारे पब्लिक सारी दुख दर्द सब जो कुछ भी हुआ है पास्ट में, उन सबको बुलाकर पब्लिक जगत दीदी को पसंद करने लगी है। ठीक है, हम भी यार बेटी के लिए थोड़ा अब इग्नोर करते हैं हर चीज़ को, चलो यार तासी है, बेटी है, फूल सी बच्ची है, उसके लिए थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन पता है जो तुमने किया है ना, आपकी भगवान ना करे आपकी बेटी पर वो असर जाए, क्योंकि आपकी बेटी बड़ी होगी, देखेगी कि देखो हमारी माँ ने ये सब किया था, कितना बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। लेकिन आपको कोई असर नहीं पड़ा ना इस चीज़ का, कोई असर नहीं पड़ा, क्या बोलूँ। तो जगत दीदी
हाँ, वीडियो में उनका था, थंबनेल तो ये था, लेकिन वीडियो में पता है क्या बोली थी? वीडियो में बोली थी, मेरे भाई की शादी हुई थी, मेरे अरमान पूरे नहीं हुए, मैंने खुल के एंजॉय नहीं कर पाया। जैसे कैसी नवजवान बनती है अपने आप को, किसी मासूम सी वो 20-22 साल की वो लड़की बोलती है ना, मैंने एंजॉय नहीं कर पाया। 30-40 साल की लड़की एंजॉय करेगी, तो उसे क्या कहते हैं, एंजॉय नहीं कर पाया इन्होंने। तो बोलती हैं अब पता नहीं किसकी शादी आने वाली है, उसमें खुल के एंजॉय करेंगे। वाह। और थंबनेल में पता कैसा लगा? मैंने थंबनेल देखा, मैं बोली अरे जगत दीदी की शादी होने वाली है क्या? पहले तो शादी टूट गई, उससे अरमान पूरे नहीं हुए, शायद अब अरमान पूरे हो जाए, लेकिन कोई शादी वादी अभी तक कोई नहीं करने वाले है। और अगर सोच भी रही होंगी शादी की, तो इनसे कोई लड़का शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसीलिए इनके कर्म कांड देखकर लड़का सब कुछ बर्दाश्त करता है, हर कमी लड़कियों में बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक इतना बड़ा जो कांड किया है ना सोशल मीडिया पर, ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन लोगों ने आज तक अपनी सच्चाई नहीं बताई, क्या अफेयर था या फिर नहीं था। जगत दीदी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इस चीज़ का। जगत दीदी अपने आप को बचाने की कोशिश करती नहीं, लेकिन चेहरे से साफ नज़र आ रहा था कि हाँ सच में अफेयर था। लेकिन कोई अपनी बुराई खुद से थोड़ी नहीं कर देगा। भाई ने भी इनसे मुंह मोड़ लिया है, भाभी ने भी मुंह मोड़ लिया है, बस थोड़ा सा कंटेंट के लिए ये लोग एक दूसरे से प्यार जताते हैं, दिखाते हैं। मुझे सबसे गलत बात ये लगती है कि जगत दीदी घर में फरी के दो नहीं तोड़ती। ना तो कभी झाड़ू लगाते देखा, ना कभी बर्तन धोते देखा, ना कभी खाना बनाते देखा। यार शर्म नहीं आती तुमको? कभी अपनी माँ का हाथ भी बटवा दिया करो, कभी अपने पापा को कैमरा पकड़ा दिया करो, पापा मैं ये सब कर रही हूँ, आप मेरा वीडियो शूट करो। शर्म करो यार। आपकी बेटी की पूरी पूरी सेफ्टी आपके माँ बाप रख रहे हैं, इस उम्र में भी तुमको शर्म नहीं आती। और क्या ही बोलो, बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन जिस तरीके से पब्लिक को ये जगत दीदी गुमराह करती है ना, ये सच में बहुत ज़्यादा गलत बात है। नहीं अच्छा लगता। पब्लिक सोचती है कि यार इमोशंस के साथ जुड़ती है, लेकिन ये इमोशंस के साथ खेलते हैं। अब वो उसे क्या कहते हैं, सचिन जो है लप्पू बेबी भैया किसी से कम नहीं पड़ रहे हैं, एक दूसरे को जलाने का काम चल रहा है सोशल मीडिया पर। अभी कुछ दिन पहले आकांक्षा ने पार्टी रखी थी, अब सचिन पार्टी रख रहे हैं, एनिवर्सरी मना रहे हैं या फिर कोई शादी वादी कर रहे हैं। इस तरीके से न्योता बांट रहे हैं, पता नहीं जिसको कभी वीडियो में नहीं लिया, जिसका कभी नाम नहीं लिया, जिसको कभी दिखाया नहीं, उसके घर जा रहे हैं और दिखा रहे हैं हम न्योता देने आए, ये करने आए, वो करने। हाँ सॉरी फ्रेंड्स, एक बात तो मैं बताना आप सभी को भूल ही गई। ये जो है लप्पू सृष्टि के पास पहुँचे हैं तो पब्लिक बहुत ज़्यादा भड़क गई है कि इन दोनों के रिलेशन ख़राब हो गए थे, इन दोनों का झगड़ा हो गया था, लप्पू ने सृष्टि को इस तरीके से बदनाम किया था, फिर भी लप्पू पहुँच गया। तो सृष्टि बोल रही है कि मतलब सृष्टि दी बोल रही है मेरा मनीषा से कोई झगड़ा नहीं हुआ था, मनीषा ने मेरे खिलाफ कभी कोई बात नहीं बोली, सिर्फ हाँ लप्पू ने बोली, तो वो लप्पू से नाराज़ थी, उसने माफ़ी वगैरह मांग ली होगी, भैया वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन हाँ यूट्यूबरों पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि ये लोग ऑन कैमरा कुछ और होते हैं, ऑफ कैमरा कुछ और होते हैं। ये लोग सोशल मीडिया पर लड़ते हैं, सिर्फ कंटेंट के लिए लड़ते हैं, बाकी इन लोगों की रियल लड़ाई नहीं होती। लेकिन हम रियल समझकर इनके इमोशंस के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन ये हमारी फीलिंग के साथ खेलते हैं, ये हमेशा याद रखना। चाहे जगत दीदी हो गई, चाहे लप्पू हो गया, चाहे कोई भी हो गया, XYZ, ये लोग सच में पब्लिक के साथ खेलते हैं। तो अब ये ऐसे ब्लॉगरों के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके बताना। और ये जगत दीदी ऐसे क्लिकबेट थंबनेल टाइटल लगाती हैं, इनके बारे में आप लोग बताना क्या कहना चाहेंगे, मुझे नहीं अच्छा लगता। और जगत दीदी शादी जगत दीदी की शादी हो गई, पता नहीं क्या होगा। आशीष जी का नाम तो बिल्कुल ही लेना भूल गई हैं, पता नहीं अब आशीष जी को याद करेंगी भी या फिर नहीं करेंगी। ऐसा क्या हुआ? आप सब कुछ भी नहीं भूली पब्लिक के कहने पर या किसी क्रिएटर के कहने पर, लेकिन आशीष जी का नाम लेना क्यों भूल गई? इसके पीछे की सच्चाई बता दो क्या है। आप जिससे भी रिलेशन रखती हो ना, सिर्फ अपने कंटेंट के लिए, अपने मतलब के लिए रखती हो, किसी से भी तुम दिल से नहीं मिलती। बहुत बुरा लगता है आप पब्लिक के साथ खेलती हैं। तो मुझे पता है बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन सच बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे इनके टाइटल थंबनेल देखकर सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। किस किस को आती है कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये टाइटल थंबनेल कुछ और होता है और वीडियो में कुछ और होता है। इतना डिफरेंस नहीं करना चाहिए। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। खुश रहो, अपनी फैमिली में मस्त रहो। और जगत दीदी के बारे में कुछ बताना, क्या कहना चाहोगे आप लोग? क्या ये सही कर रही हैं या गलत?